हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 30वां पार्ट है। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए आज का ये 30वां पार्ट। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज़ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो रखा गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का संबद्ध नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है: पांडा ग्लोबल, रैबिट, एवेस्ट, कैस्पर्सकी। तो दोस्तों, इसमें रैबिट जो है इस समूह से संबद्ध नहीं है। ठीक है, रैबिट। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस चीनी राष्ट्रपति का नाम क्या है जिसने 2015 में भारत का दौरा किया था? तो दोस्तों, उस चीनी राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने 2015 ईस्वी में भारत का दौरा किया था। दोस्तों, वो है सी चिनफिंग। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी चिनफिंग। ठीक है दोस्तों, पंचशील समझौता जो है 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और जब ये समझौता हुआ था दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री जो है चीन के ली फोंग था। ली फोंग था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो साथियों, बताना है कि ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, स्टेचू ऑफ लिबर्टी मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है दोस्तों? मैनहट्टन। ठीक है, और स्टेचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई जो है दोस्तों कितना है? 93 मीटर है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। ठीक है, जिसकी की जिसकी लंबाई बोला जाए तो 182 मीटर है, 182 मीटर। और ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी की हाइट कितनी है? 93 मीटर। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह कौन सा है? तो साथियों, बताना है कि भारत द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया संचार उपग्रह क्या है। तो ये है GSAT-15। GSAT-15, बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंपाइलर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कंपाइलर क्या है? बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कंपाइलर क्या है? तो दोस्तों, कंपाइलर जो है एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है दोस्तों। और कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्र और उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों: डिजिटल, एनालॉग एवं हाइब्रिड। और जब कंप्यूटर की बात हो रही तो दोस्तों, जैसे कि इंटर में डब्लू जो है, इसकी आविष्कारक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया कि ये डब्लू जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो इसका है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो साथियों, बताना है कि किस विमान वाहक जहाज को औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था INS विक्रमादित्य। तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, INS विक्रमादित्य। दोस्तों, ये INS विक्रमादित्य जो है, ये
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है नौसेना में शामिल किया गया था 2014 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताना है किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? इस तरह का वीडियो मैंने पहले भी बनाया है दोस्तों, जो कि प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं ये जनगणना के विषय में। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था बताना है। ठीक है, तो ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। और 2001 ईस्वी में भारत का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 324 था दोस्तों। ठीक है, 324। और सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या का बिहार में है दोस्तों, 1106। तो इन्हें भी याद रखिएगा। भारत में इतनी आबादी है दोस्तों कि भारत की कुल आबादी विश्व का 17.5% है। कितना परसेंट है? 17.5%। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों बताना है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी 1975 में। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो दोस्तों बताना है जब कार मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों अपकेंद्री बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है दोस्तों, जब कोई मोड़ होती है वहाँ पर रोड पे, तो उस समय उस पे बैठे व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का देते हुए दिखाई नहीं दोस्तों, महसूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो साथियों बताना है कि दिल्ली में संसद भवन का जो निर्माण हुआ है वो किस अवधि के दौरान किया गया है। तो दोस्तों ये 1921 से 27 ईस्वी के बीच कराया गया है। ठीक है, 1921 से 1927 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और संसद भवन भविष्य में संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर उपर्युक्त नहीं रह जाएगा। ये भी याद रखना है दोस्तों कि संसद भवन भविष्य में संसद सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर उपर्युक्त नहीं रह जाएगा। और संसद सदस्यों की वर्तमान सीट जो है दोस्तों 1971 ईस्वी की आबादी के आधार पर 1973 ईस्वी में आवंटन किया गया है। ठीक है, और सन 2026 ईस्वी के बाद संसद सदस्य में बढ़ोतरी भी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं बड़े पैमाने पर केसर यानी सेफ्रॉन का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर जो केसर का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में होती है दोस्तों। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर। दोस्तों केसर जो है बहुत ही शक्तिवर्धक के रूप में, मसालों के रूप में तथा दवाओं में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और सेब हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। और मूंगफली गुजरात में अधिक होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताना है कि अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को जो है अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान।
तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अफ़गानिस्तान में 1980 से 1988 ईस्वी के बीच गृह युद्ध हुआ था। तो इन्हें भी याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो साथियों बताना है कि केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है वो किससे संबंधित है। तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, यही है दोस्तों सरकार की नर्सरी स्कूल योजना। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पर्यावरण में परिवर्तन सृष्टि के लिए घातक हो सकता है दोस्तों, इस कारण सरकार जन में भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि रोड के किनारे बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जहाँ की पर्यावरण का जो है सुरक्षित रह सके, क्योंकि आजकल इतनी ही गाड़ी चल रहे हैं जिसके कारण कि प्रदूषण फैल रही है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही है। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे सुविधाओं को सरकार जागरूक कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीला बुखार, येलो फीवर, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो बताना है जो कि ये येलो फीवर है, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से, वायु से? तो दोस्तों ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मादा मच्छर के काटने से। और मलेरिया भी जो होता है दोस्तों वो मच्छर के काटने से ही फैलती है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किस तो डैश का उत्पादन होता है? यहाँ पे डैश होगा दोस्तों। तो दोस्तों बताना है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या चीज़ उत्पन्न हो जाता है? इसे कहने का अर्थ यही है कि उसमें क्या चीज़ उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का उत्पादन हो जाता है। और दोस्तों दूध में क्या पाया जाता है? दूध में कैसिन पाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो साथियों बताना है कि आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे आईपी सेट कहा जाता है। दोस्तों आईपी टीसीपी जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और दो आईपी या टीसीपी ये जो होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यही उसका सेट होता है दोस्तों, आईपी सेट। दोस्तों टीसीपी और आईपी ये दो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं, चूँकि इनका प्रयोग एक साथ किया जाता है अतः इन्हें इस सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। तो इन्हें याद रखना है। आईपी प्रत्येक पैकेट को एक विशेष पता देता है दोस्तों तथा गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनका रास्ता तय करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष है? तो साथियों बताना है कि प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये CSIR के पदेन अध्यक्ष है, CSIR। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, CSIR। तो हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो CSIR इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये CSIR की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1942 में। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। CSIR का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में दोस्तों।
चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? दोस्तों बताना है कि दिल्ली में जंतर मंतर जो है इसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो ये खगोली वेधशाला है, ठीक है, खगोली वेधशाला। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बताना है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये है न्यूयॉर्क में। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। दोस्तों यांकी स्टेडियम बॉक्सिंग से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? बॉक्सिंग से। और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर अवस्थित है, तो इन्हें भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मंगल ग्रह को हम लोग सभी जानते हैं कि लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों लाल रंग का इसका जो कारण है लाल रंग होने का, वो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के कारण जो है दोस्तों मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई पड़ता है। और यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव भी हैं दोस्तों। तो ये मंगल ग्रह के आप लोग जान भी रहे हैं दोस्तों कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि अर्धसैनिक बल के प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो वो है अर्चना रामा सुंदरम, अर्चना रामा सुंदरम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब है? 1939 में, 1939 में सीआरपीएफ। और सीआईएसएफ का 1969, सीआईएसएफ का 1969, ठीक है। और बीएसएफ का है 1965। तीनों भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जा सकता है? तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से किसके लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो दोस्तों ये कठोर जल को नरम करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कठोर जल को नरम करने के लिए, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NO2CO3 होता है। इन्हें याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबद्ध नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, जी, स्क्रीन, कलर्स और सोनी। इसमें से बताना है कि कौन सा समूह से संबद्ध नहीं है। तो स्क्रीन को छोड़कर अन्य सभी टीवी चैनल है दोस्तों, और सभी जो है कलर्स सोनी टीवी चैनल हैं, ठीक है। ये स्क्रीन जो है इसको छोड़कर सभी जो है एक टीवी चैनल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, स्क्रीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो बताना है दोस्तों कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है हॉर्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो बी नंबर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बिहू कहाँ का त्यौहार है दोस्तों? बिहू असम का है, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट खाता किसे प्रदर्शित करता है? तो बताना है दोस्तों कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किसे प्रदर्शित करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। राजस्व प्राप्तियों की कुल राशि, पूंजीगत प्राप्तियों की कुल राशि, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, अनुमानित सरकार व्यय की कुल राशि। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, ठीक है। वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है, यही जो है विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा होता है, ठीक है। और ये बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अधीन पेश किया जाता है दोस्तों, तो इन्हें भी याद रखिएगा।
और वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की अवधि को कहा जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत एवं बचाव अभियान है। 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान है। भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण है। भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मुस्कुराते बुद्ध जो है दोस्तों, भारत द्वारा 1998 ईस्वी में किए गए पोखरण 2 परमाणु परीक्षण का कोड नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को परमाणु बम का परीक्षण किया गया था और इसे शक्ति 98 नाम दिया गया था, शक्ति 98। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है? तो बताना है दोस्तों कि मल्टीटास्किंग जो है प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों एक से अधिक प्रक्रिया, बी नंबर सही हो जाएगा। एक से अधिक प्रक्रिया, इसे ये संदर्भित करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लिए यातायात की विषम और सम योजना का हाल में किया गया पूर्व परीक्षण ट्रायल रन किस पर आधारित था? तो बताइए दोस्तों, विषम सम कैलेंडर माह, विषम सम कैलेंडर तिथियां, वाहन पंजीकरण संख्या, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के दौरान विषम सम घंटे। क्या होगा? दिल्ली के लिए यातायात की विषम और सम योजना का हाल में किया गया पूर्व परीक्षण किस पर आधारित था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का हाल में किया गया पूर्व परीक्षण वाहन पंजीकरण संख्या पर आधारित था। ठीक है, वाहन पंजीकरण संख्या पर आधारित था। तो सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो दोस्तों पित्ताशय जो है अंग एक ग्रंथि नहीं है, पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो बताना है दोस्तों कि ये जो रक्त अल्पता होती है ये किस वजह से होती है? तो दोस्तों ये आरबीसी की कमी के कारण होती है। ठीक है, आरबीसी की कमी के कारण होती है। और आरबीसी की निर्माण जो होता है दोस्तों वो अस्थि मज्जा से होता है। किस चीज़ से होता है? अस्थि मज्जा से। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी, आरबीसी की कमी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो साथियों बताइए कि भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो दोस्तों ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। तो ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे उस समय दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष जो है जेवी कृपलानी थे। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।